हेलो फ्रेंड्स, ये डी के क्लासेस पॉइंट 23 में आप सभी का स्वागत है। आज का क्वेश्चन है क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो इस क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए क्या कह रहा है कि आपको दो संख्या दिया गया है। इन दो संख्याओं का क्या करना है, आप सभी को एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है और सिद्ध करके दिखाना है कि दो संख्याओं का जो एलसीएम निकलता है और दो संख्याओं का जो एचसीएफ निकलता है उन दोनों को अगर गुना कर दें तो वे दोनों का गुणनफल जो है ना दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो सबसे पहला नंबर ये जो फार्मूला है, सबसे पहले इसे नोट करिए आप सभी लोग, इसके बाद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले क्या करते हैं, दो पूर्णांक है और ये जो सूत्र लिखाएंगे आप सभी को जो ये सूत्र लिखाएंगे, सबसे पहले क्या करना है, ये याद रखना है कि ये जो फार्मूला लगता है सिर्फ दो संख्याओं के बीच लगता है। ये तीसरे तीन संख्याओं, चार संख्या, पांच संख्याओं के बीच ये सही नहीं है, ये गलत है। ये सिर्फ दो संख्याओं के लिए ही सही है। तो चलिए मानते हैं, माना कि ए और बी कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है। क्या है? धनात्मक पूर्णांक संख्या है। सिर्फ दो संख्या है, याद रखना है आप सभी को। कितने संख्या? ये सिर्फ दो संख्या है, इसीलिए यहाँ पे दो संख्या लिए हैं। कौन सा? ए और बी। और कौन सा है? धनात्मक पूर्णांक। ये नहीं कि कोई भी। और पूर्णांक संख्या आप सभी को बताएं कि पूर्णांक संख्या निगेटिव में नहीं होता। ये क्या, सॉरी, पूर्णांक संख्या पॉइंट में नहीं होता। निगेटिव में तो होता है, पॉइंट में नहीं होता। पॉइंट मतलब दशमलव में, दशमलव में नहीं होते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम किसका? ए और बी का। और इसे गुना कर देंगे दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकाल के। क्या कर देंगे? दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकाल के जब गुना करिएगा तो ये जो होगा दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर। तो इस फार्मूला को क्या करना है, आप सभी को याद रखना और इसी फार्मूला का प्रयोग करके इसका क्या करेंगे, आगे चल के अगर आपको दो संख्या दिया रहेगा, एचसीएफ दिया रहेगा, बोलेगा कि एलसीएम निकालें, तो इसी फार्मूला का प्रयोग करके एलसीएम निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे जो प्रयोग करेंगे इस फार्मूला को सिर्फ सत्यापन के लिए करेंगे। क्या करेंगे? सत्यापन के लिए करेंगे। तो चलिए इसे नोट करिए, इसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। चलिए नोट कर लिए। तो देखिए आप सभी को पिछला वीडियो लेक्चर जो हम अपलोड किए थे, तो उसमें क्या था कि आप सभी को बताए थे कि किसी भी पूर्णांक संख्या को, मतलब किसी भी धन पूर्णांक संख्या को हम आभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में कैसे व्यक्त करें, इनके बारे में बताए थे। तो ये करेंगे 26 को पहले क्या करेंगे, आभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। उसी तरह 91 करेंगे, 510 करेंगे, 92 करेंगे, 336 करेंगे, उसी तरह करेंगे 54 करेंगे। ठीक, तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, 26 और 91। इसका सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने से पहले क्या करेंगे, इसको आभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त करेंगे। तो इसको कैसे निकालेंगे, कहीं रफ में करना है आपको। क्या करना है, कहीं रफ कर लेना है और उसमें क्या करना है, इसे इसका आभाज्य गुणनखंड निकालना है 26 का। तो इसमें दो से और दो खुद आभाज्य संख्या है, तो ये आएगा 13। अब देखिए 13, और आप सभी को बताएं कि आभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक से और खुद से विभाजित हो। तो देखिए इसमें एक से विभाजित हो रहा है और खुद से विभाजित हो रहा है, तो अब इसका गुणनखंड जो भी होगा एक होगा और खुद होगा। तो अब ये अब छोटा नहीं होगा। क्या होगा? अब 13 छोटा नहीं होगा। इसका मतलब है 26 का जो आभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त करेंगे, तो कैसे करेंगे, 2 × 13। अब उसी तरह लिखेंगे 91 का। क्या करेंगे? 91 का, तो उसी तरह करिए, यहाँ पे आभाज्य गुणनखंड निकालिए। 91 है तो इसमें देखिए आभाज्य संख्या ही सोचना है। 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से तो लगेगा नहीं, और 4 से तो लगा नहीं सकते हैं क्योंकि वे क्या है, एक भाज्य संख्या हुए। तो अभाज्य संख्या है नहीं, ये क्या है आपका 4 भाज्य संख्या। 5 से तो लगेगा नहीं। 6 तो एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसमें जो है मोर देन 2 फैक्टर है। अब देखिए
आपका सेवन, हाँ सेवन से लग रहा है, क्या है सेवन एक आभाज्य संख्या और सेवन से लगा कितने बार में 13, 1391। तो इसका मतलब है 91 का जो आभाज्य गुणनखंड हुआ इतना। अब क्या करते हैं, देखिए आभाज्य गुणनखंड, इसका आभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में जब व्यक्त कर दिए तो अब क्या करेंगे, इसमें इस तरह जो एचसीएफ निकालेंगे, कैसे इस तरह से, देखिए इसमें क्या करेंगे, देखेंगे दोनों का, इसे भी आभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त किए हैं और 91 को भी आभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किए हैं। अब दोनों में देखेंगे मैच क्या कर रहा है, मैच देखिए कर रहा है क्या 13। अब देखिए हो सकता है कि यहाँ पे कुछ और नंबर दिया रहता और यहाँ पे 13 पे क्या आ जाता पावर 2, क्योंकि आप सभी को बताए हैं, आप सभी को 10th में अगर कोई आभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर रहे हैं और उसमें एक नंबर एक से ज़्यादा बार दिख रहा है तो उसे क्या करते हैं पावर के रूप में लिखते हैं। मतलब करने का अर्थ हुआ इसे, अगर इस तरह आपको कोई नंबर दिख रहा है इसके बाद यहाँ पे 13 दिख रहा है तो देखिए 2 को 3 बार लिखने से अच्छा रहेगा कि 2 पर पावर 3 दे और इसे इस तरह लिखते। तो 10th क्लास में आपको इसी तरह लिखना। तो उसमें क्या करेंगे, मान लिया जाए सपोज डेट आपको एचसीएफ निकालना है और उसमें क्या करेंगे, ये 13 मैच कर रहा है, 13 मैच कर रहा है, तो एचसीएफ में क्या करते हैं कि जो 13 मैच कर रहा है तो इस दोनों में देखेंगे किस पे कम पावर है, तो यहाँ पे है 1, तो उसी को एचसीएफ सेलेक्ट करते हैं, क्या करते हैं उसी को एचसीएफ सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे होगा, इसलिए एचसीएफ किसका 26 और 91 का जो एचसीएफ निकल गया, कितना निकल गया 13 आ गया, क्या आ गया, क्योंकि 13 ही मैच कर रहा है। आप क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, 26 और 91 का, 26 और 91 का अगर एलसीएम निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, जो नंबर दोनों में मिलेगा, जो नंबर दोनों में मिलेगा उसमें देखेंगे सबसे ज़्यादा पावर किस पे है। इसमें तो देख रहे हैं 13 मिल रहा है, मतलब 13 मिल रहा है, तो 13 जब मिल रहा है तो दोनों पे पावर बराबर ही है, तो क्या करते हैं 13 को ले लेते हैं, एगो कोनो ले लीजिए। अब देखिए इसमें और एलसीएम में क्या होता है, जो मिला उसमें मैक्सिमम पावर वाला लेंगे और जो नहीं मिला उस सारे को उतार देंगे, क्या करेंगे उतार देंगे। तो देखिए आ जाएगा 7, इसके बाद 2। अब इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना 13 91, 91 दूनी कितना हो जाएगा 182, मतलब इसका एलसीएम कितना निकल गया 182। अब क्या करना है आपको, सत्यापन करना है, सत्यापन करना है। तो सत्यापन करने के लिए क्या करेंगे, हमको निकालना पड़ेगा, सत्यापन करने के लिए सत्यापन में क्या निकालना है आपको, दो संख्याओं का लॉसअ और दो संख्याओं का मौसो, उनका अगर गुणनफल निकालने तो ये बराबर होना चाहिए किसके, दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो चलिए निकालते हैं, पहले एलसीएम किसका, दो संख्या कौन कौन है 96 और 91, इसको गुना कर दीजिए एचसीएफ, किससे गुना करेंगे 96 और 91, तो इसका कितना निकालें 182, और इसको जब गुना करिएगा और ये आ गया गुना, जब इसे गुना करते हैं, गुना करने के बाद कितना आता है, गुना करने के बाद आएगा 2366, कितना आएगा, इसको जब गुना करिएगा तो इसका गुणनफल कितना आता है 2366। अब क्या करेंगे, अगेन क्या करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे, मतलब a मल्टीप्लाई b, तो a यहाँ क्या है, a यहाँ पे 26 और 91, जब इसे मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आएगा 2366, इसका मतलब क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए देयरफॉर एलसीएम किसका, दो संख्याओं का 96.91 मल्टीप्लाई एचसीएफ किसका 26 और 91 बराबर हो गया किसका, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर क्या हो गया, और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। तो इसे नोट करिए।
आपका देखिए एलसीएम एलसीएम इतना निकालें, एचसीएफ इतना निकालें, और दो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल क्या हो गया, दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो गया। तो इसे नोट करिए। चलिए इसे नोट कर लिए होंगे। अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं। क्या करते हैं, अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन है आपका सेकंड में बोल रहा है 51 और 92। इसका क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अब देखिए इस तरह भी मान सकते हैं कि मान लेते हैं ए बराबर कितना है, ए बराबर मान लेते हैं, ए बराबर मान लिए 500 इतना, और बी बराबर कितना मान लिए, ये ए और बी कहाँ पूर्णांक संख्या है, क्या है पूर्णांक, वो भी धनात्मक पूर्णांक संख्या। अब क्या करेंगे 51 का आपको निकालना, इसे व्यक्त करना आभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। तो यहाँ पे हम रब कर लेते हैं इसे मिटाइए। देखो 500 इतना, तो ये देखिए 70 कितना बार में, 30 बार में, और इससे देखिए 2 बार में, कितना बार में 15, और फिर इसमें 5 से 3 बार में। तो इसे अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए 2 × 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 आ गया। अब देखिए 92 को क्या करना, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो कैसे करिएगा इसे, तो इसका भी निकालिए अभाज्य गुणनखंड। तो ये दुक्का से देखिए ये 46 बार में आया, फिर दुक्का से ये 23 बार में आया। तो देखिए बताए थे जब यहाँ पे एक नंबर, एक संख्या आपको एक से अधिक बार दिखे तो उसे क्या करते हैं, पावर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं, पावर के रूप में दर्शाते हैं। तो देखिए इसमें दो दो गो है, तो 2 पे पावर दे दिए, और यहाँ पे क्या लिख दिए, 23 लिख दिए। अब बताए थे एलसीएम में कि देखेंगे जो दो संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किए हैं, तो उनमें देखेंगे कि कौन संख्या मिल रहा है दोनों में, एचसीएफ निकालने के केस में। तो देख रहे हैं कि दोनों में जो है सिर्फ एक ही नंबर मिल रहा है 2। तो बताए थे जो मिल रहा उसमें देखेंगे किस में मिनिमम पावर है। तो मिनिमम पावर देख रहे हैं 1 है, इस पे कुछ नहीं है, तो 1 है। तो इसका जो एचसीएफ निकल गया, इस संख्या का एचसीएफ किसका 92। इससे अच्छा लगेगा लिख सकते हैं, इसको भी पहले लिख दीजिए, इसको लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना आ गया आपका 2 आ गया, 2 आ गया। अब निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम में बताए थे क्या मिल रहा है, जो मिल रहा है उस पे जो मैक्सिमम पावर है वे वाला नंबर लिखना। तो देखिए ये दोनों मिल रहा है, इस पे मैक्सिमम पावर कितना, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 2 लिख दीजिए, और जो नहीं मिल रहा है सबको उतार दीजिए यहाँ पे। जैसे यहाँ पे 5 हो गया, इसके बाद यहाँ 17 हो गया, इसके बाद क्या हो गया 23 हो गया। जब इसे मल्टीप्लाई करिएगा, इसे मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है 46,920। कितना आता है 46,900, हाँ कितना आएगा इसका 46,920 नहीं आएगा। देखिए इसको पहले देखिए, इसको हो गया कितना, 2 दूनी 4, 4 और 4 पंचे 20, 20 या 60, 60 हो गया। और इसे गुना करिए तो ये हो गया 0, और 17 छक्की 2 तर से कितना आ गया, 17 छक्की 2 तर से 10 20 आ गया ना, 10 20। इसमें क्या कर दिए 23 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये 0 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, फिर 0 हो गया, ये 3 हो गया। अब देखिए ये 0 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, 0 6 4 3, ये हो गया कितना 23,460। कितना आ गया 23,460। तो एलसीएम कितना निकल गया 23,460 निकल गया एलसीएम। आपका एलसीएम भी निकल गया। अब क्या करते हैं, इसे सत्यापन करते हैं। तो सत्यापन करने के लिए तो बता दिए फॉर्मूला, क्या करते हैं, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। क्या होता है, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। पहले क्या करेंगे, एलसीएम भी निकाल दिए हैं। एलसीएम किसका, दो संख्याओं का, दो संख्या कितना है 510 है और 92 है। और इसी का क्या करेंगे एचसीएफ, एचसीएफ किसका 510 और 92। तो कितना आ जाएगा, एलसीएम निकालें आप 23,460 गुना कितना 2, 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0
छः दूनी 12, 4 दूनी 8, 1 9, 9 हो गया, 3 दूनी 6, मतलब हो गया 46,920। कितना निकल गया? 46,920। अगेन क्या करेंगे? दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे। दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब a मल्टीप्लाई b। तो a कितना है आपका? यहाँ पे a कितना माने हैं? 510। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं कितना? 92 से। जब इसे मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आएगा? 46,920। कितना आएगा? 46,920 है। देखिए बराबर हो गया। तो यही तो प्रूव करना था कि एलसीएम किसका? 500, 510। इस तरह लिख सकते हैं, या तो ए बी मल्टीप्लाई HCF ए बी बराबर हो गया दोनों संख्याओं के गुणनफल के। और यही क्या करना था? आपको प्रूव करना था। तो प्रूव्ड हो गया। तो आप सभी लोग इसे नोट करिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? थर्ड नंबर क्वेश्चन है और 54, यही है। तो इसमें क्या करते हैं? मान लेते हैं सॉल्यूशन। मान लेते हैं ए बराबर कितना है? 336 और बी बराबर कितना है? 54। कितना है? 54 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए जो नंबर दिया गया है, जो नंबर दिया गया है उसे क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। क्या करेंगे? पहले उसे अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो 336 ना है, तो चलिए यहाँ पे रब करिए, उसे रिप्रेजेंट करिए। 336 देखिए दो कहाँ से लगेगा? और ये एक बार में, ये 6 बार में, और ये 8 बार में। फिर दुक्का से ये हो गया कितना? 8, और ये हो गया 4। फिर दुक्का से ये कितना गया? 4, ये हो गया 2। फिर दुक्का से ये कितना आ गया? 20। फिर देखिए शतका से, और ये अब देखिए यहाँ पे कोई कहेगा कि 14 से इससे भी लगा, लेकिन 14 से क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि देखिए 14 क्या है? एक भाज्य संख्या है, और हमें सिर्फ क्या चाहिए? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल चाहिए। तो इसीलिए 14 से नहीं लगाएं, इसमें 2 से लगाएं। इसके बाद 7, ये हो गया 3। देखिए जितने भी गुण अभाज्य गुणनखंड, देखिए जिसना ये मतलब 336 का जो हम गुणनखंड लिखेंगे उसमें देखिए सब क्या है? अभाज्य संख्या है। क्या है? सब अभाज्य संख्या। तो इसे अब रिप्रेजेंट कर दीजिए। कितना है? देखिए 1 2 3 4, 2 4 है, तो इस पर 4 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 3 आएगा, इसके बाद 7 आएगा, और कुछ आएगा? नहीं आएगा। तो रिप्रेजेंट कर दिए, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में रिप्रेजेंट कर दिए। अब क्या करते हैं? 54 है, तो इसे भी करेंगे। तो इसको देखिए कैसे करेंगे? जिस तरह आप सभी लोग करते आए हैं उसी तरह करेंगे। तो देखिए ये 2 से कितना बार में आएगा? 27। इसके बाद 3 से 9, फिर 3 से, तो देखिए कितना आ गया? 2 तो एक ही है, और 3 कितना है? 3 है। अब हो गया। अब क्या करना है? इसका एलसीएम निकालना है, इसके बाद एचसीएफ निकालना है, मतलब जो भी निकालना है। पहले एचसीएफ ही निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो एचसीएफ किसका? 54। तो चलिए इसमें क्या बताए थे? जो मैच कर रहा है उसमें देखना है मिनिमम पावर। तो देखिए इसमें 2 भी मैच कर रहा है, 2 मैच कर रहा है तो मिनिमम पावर कितना? 2 पर पावर 1 है। 3 भी मैच कर रहा है तो मिनिमम पावर कितना? 1 है। तो इस पे आ गया 3। तो इसका एचसीएफ कितना निकल गया? 6 निकल गया। अब देखिए एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कितना? 336 और 54 का। तो इसमें क्या बताए? तो जो मिल रहा है उसमें मैक्सिमम पावर 2 मिल रहा है, 2 पे मैक्सिमम पावर 4 है। 3 मिल रहा है, 3 पे मैक्सिमम पावर 3 है।
और 7 मिल रहा है, 7 पे मैक्सिमम पावर 7 मिल ही नहीं रहा है। जो नहीं मिलता है क्या करते हैं, जो नहीं मिलता है उससे भी इसमें एलसीएम में क्या करते हैं, उससे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, उससे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलिए इसे मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 8, हो जाएगा ये 27 और ये हो जाएगा आपका कितना 7। तो इसे मल्टीप्लाई करिए तो 7 × 56, 56 गुना 27 करिए तो कितना आ जाएगा 6 × 7 = 42, 4 7 × 5 = 35, 4 × 39 हो गया। और 56 दूनी कितना, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 11। तो ये हो गया आपका कितना 2, 9 2 11, 3 1 4, 9 2 11, 9 2 11, 3 1 4, 1 5, 5 ये 15, 15 12 हो गया। कितना आ गया एलसीएम 15 12। कहीं तो गलती तो नहीं हुआ, देख लेते हैं। देखिए गलती हुआ है, कहाँ पे गलती हुआ है, देखिए यहाँ पे गलती है। ये क्या होगा 16 हो जाएगा ना, यहाँ पे 16 होगा। तो 16 गुना 16 गुना 7 कर दीजिए। क्या कर दिए 16 गुना 7 कर दिए, 6 × 42 हो गया, 6 × 42, 7 4 11। अब क्या कर देंगे 27 कर दीजिए इससे गुना, तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 1 8, 8 1 7 हो गया। इसके बाद 2 दूनी 4, 2 2, ये हो गया 4 8 4 12, 8 4 12, 7 7 2 9 9 1 10, 10 1 30, 30 24 निकला। कितना निकला इसका 30 24। कितना आ गया इसका 30 24। एलसीएम निकल गया 30 24। अब इसका सत्यापन करना है। तो सत्यापन कैसे करेंगे, तो जैसे करते आए हैं उसी तरह सत्यापन। तो क्या करना है आप सभी को, पहले एलसीएम किसका एलसीएम निकालना है 336 और 54। तो और मल्टीप्लाई करना है एचसीएफ किसका 336 और 54 का। तो चलिए कितना निकालें 30 24 मल्टीप्लाई कितना है 6। तो इसे मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाएगा 6 चौके 24, 6 दूनी 12, 12 2 14। कितना आ गया 12 2 14 और 6 तिया 18। कितना आ गया 18। अब देखिए ये तो मल्टीप्लाई, अब निकालना अगेन दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब a मल्टीप्लाई b। तो a मल्टीप्लाई b, a कितना है आपका a 336, इसमें मल्टीप्लाई करना है 54 से। तो करिए यहाँ पे 54, 336 मल्टीप्लाई 54 तो हो गया 6 चौके 24, 4 तिया 12, 14, 4 तिया 12, 1 13, 6 पंचे 30, 5 तिया 15, 1 18, 5 तिया 15 3 18। इसके बाद हो गया 5 तिया 15 1 16। देखिए यहाँ पे 4 4, ये हो गया कितना 8 3 11, 6 1 7 1 8। कितना आ गया आपका 18 144। देखिए बराबर हो गया, मतलब एलसीएम दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल निकालें वो बराबर हो गया दोनों संख्याओं के गुणनफल, जो कि a बराबर 336 है b बराबर। तो यहाँ पे लिख दिया, इसलिए एलसीएम किसका a b मल्टीप्लाई एचसीएफ किसका a b बराबर हो गया कि इसका दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो गया। प्रूव्ड, यही प्रूव करना था। तो आप सभी लोग इसे नोट करिए। और क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 3 सारा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब अगला क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।